तेरी नदियों में बह जावा, तेरे दिल में हाँ खो जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरे अखियों में घुल जावा। चलिए स्टार्ट हो गया भाई। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एनडीए का जो एक्सपर्ट सीरीज चल रही है। एनडीए की एक्सपर्ट टीचर के द्वारा एक्सपर्ट सीरीज को पढ़ाया जा रहा है, जिसके अंदर एनडीए का स्पेशल बैच चल रहा है। जो भी स्टूडेंट एयरफोर्स नेवी की तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, कहने का मतलब सीधा सीधा है। और एग्जामिनेशन में आपका टेक्निकल मैथ पूछा जाता है, यानी कि 11th 12th क्लास वाला जो मैथ पूछा जाता है, तो आप लोग इस क्लास को बेहतर तरीके से देखिएगा। डिफरेंशिएशन का ये 10th पार्ट है, अब तक मैंने आपको 9 पार्ट करा दिए हैं, तो प्रीवियस पार्ट को आप लोग सभी देख लीजिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट को जहां से क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है, एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो मैं बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ उनकी ट्रिक को भी समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद आपको ट्रिक समझाऊंगा। तो सभी को राम राम, नमस्कार, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वॉट एवर यू फील कनेक्टेड विद। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स में मतलब फंस कर आते हैं और आपसे डिफिकल्ट तो नहीं है लेकिन आसान है, जो कि एग्जामिनेशन में टाइम टेकन क्वेश्चन होते हैं, उनको हम कैसे समझ सकते हैं क्लियरली। सबसे पहले समझिएगा। देखिए, हम देखते हैं सबसे पहले कि अगर आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है बाई इक्वल टू टेन इनवर्स टेन इनवर्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ऐसे दे रखा है। कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन दे रखा है, आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखिए, सीधा सीधा आप इसके लिए कॉन्सेप्ट लगाएंगे, और मैं भी इस क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट ही लगाऊंगा, लेकिन लगाएंगे तो उसका मतलब हमें, हमारे पास क्या होना चाहिए, इसका ट्रिक भी होना चाहिए। तो एक बार हम इसकी ट्रिक को भी समझेंगे और एक बार इसके कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। क्लियर है भाई? तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, आ जाओ। सबसे पहले हमारे cos x दे रखा है, तो डिवाइड cos x का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड देंगे। तो cos x डिवाइडिंग ऑफ cos x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos x का भाग लगाने पर तो भैया क्या हो जाएगा, ये y इक्वल टू टेन इनवर्स। क्लियर है? और ये क्या बनेगा अपना, cos x अपॉन cos x, प्लस ये क्या बनेगा भैया, साइन x अपॉन साइन एक्स, अपॉन यहां पर क्या बनेगा, cos x अपॉन cos x माइनस का साइन x अपॉन cos x। यहाँ cos x ही होगा, आप इसको राइट कर लीजिए, cos x, और यहाँ भी क्या होगा आपका cos x। प्रत्येक स्टूडेंट को बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक। अब यहां से अगर हम देखें, cos से cos कैंसिल आउट, cos से cos कैंसिल आउट, तो बाई इक्वल टू बचेगा क्या, टेन इनवर्स, ये बचेगा वन प्लस साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन एक्स होता है, और ये क्या होता है, वन माइनस साइन अपॉन कॉस, यानी कि टेन एक्स है। क्लियरली क्लियर है सभी स्टूडेंट को? अच्छा जी। यहां से देखिए, टेन पाई बाई फोर की वैल्यू कितनी होती है, टेन पाई बाई फोर की वैल्यू, टेन पाई बाई फोर की वैल्यू होती है वन, तो आप इसका यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो y इक्वल टू टेन इनवर्स, ये होगा आपका टेन पाई बाई फोर प्लस टेन एक्स अपॉन वन माइनस, अपनी तरफ से एक का गुणा नहीं कर सकते टेन एक्स में, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ हम टेन पाई बाई फोर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भैया, इंटू टेन एक्स। क्लियर है? तो यहां से अगर हम देखते हैं तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, टेन ए प्लस टेन बी अपन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, यानी कि टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। तो क्लियर है भैया कि टेन इनवर्स एक्स बराबर ये जो फॉर्मूला है मेरे लाडले, क्या बनेगा, टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स के बराबर बनेगा। क्लियर है? टेन से टेन क्या हुआ, कैंसिल आउट हुआ। तो ट्रिक को हम थोड़ा नीचे देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। y इक्वल टू क्या बचा, पाई बाई फोर प्लस एक्स बचेगा। डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब क्या करेंगे, इसका एक्स के सापेक्ष
अवकलन करेंगे तो बाई का क्या होगा भाई, डी वाई ओवर डी एक्स, पाई बाई फोर कॉन्स्टेंट है 0, एक्स का हो जाएगा 1। बस इतना समझ लीजिए, ये रहा आपका कॉन्सेप्ट। क्लियर है? अब दो कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूं उनको याद कर लीजिए सीधा। cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स किसके बराबर होता है, टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स के बराबर होता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है भाई, cos x माइनस का साइन एक्स अपॉन cos x प्लस का साइन एक्स, ये किसके बराबर होता है, टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स के बराबर होता है। अगर आपने ये दो पॉइंट याद कर लिए जो मैं आपको बता रहा हूं तो आपका हर एक सवाल एक सेकंड में निकल जाएगा। देखिए इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो आप सेकंड्स में कॉन्सेप्ट से करेंगे सबसे पहले, उसके बाद अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम में बैठे हैं तो सीख के जाइए कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों से, क्योंकि कभी कभी फंस जाते हैं। तो आपको इनको डायरेक्टली याद रखना होता है, तो इसको आप डायरेक्टली याद रख लेंगे तो इसका प्रयोग कर लेंगे वहां पर। क्लियर है? आई बात समझ में कि नहीं? तो ये तो अगर फॉर्मूले आपको याद हैं डायरेक्टली तो आपको लाख जगह फायदे देंगे, ये हर जगह पर फायदा मिलने वाला है आपको अगर आप इन दो को याद कर लेते हैं। यही आपका कॉट में चेंज हो जाता है, यही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे होगा वो मैं क्वेश्चन के हिसाब से बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने इसको नोट कर लिया कि नहीं, चलिए मैं साइड में हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब मैं बताता हूं इसको ट्रिक से कैसे कर सकते थे। क्लियर है? तो ट्रिक से सभी क्वेश्चंस को मैं बताने वाला हूं, धैर्य रखिए धीरे धीरे। सबसे पहले क्या है, बाई बराबर टेन इनवर्स। क्लियर है? cos x प्लस साइन एक्स अपन cos x माइनस साइन एक्स किसके बराबर, टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स के बराबर। क्लियर? टेन से टेन कैंसिल, y इक्वल टू क्या बचा, पाई बाई फोर प्लस एक्स बचा। डिफरेंशिएशन करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स, तो x का 1 हो जाएगा, पाई बाई फोर का 0। दैट्स योर आंसर। क्लियर है? प्रत्येक स्टूडेंट को बात समझ में आई? चलिए एक सवाल और ले लेते हैं हम। y इक्वल टू टेन इनवर्स cos e टू द पावर x प्लस साइन e टू द पावर x अपॉन cos e टू द पावर x माइनस साइन e टू द पावर x। अगर आपसे इस टाइप में क्वेश्चन पूछ ले तो फिर क्या होगा भाई, भाई ऐसे भी तो सवाल पूछ सकता है आपसे। आपका एंगल तो x की जगह पर कुछ भी कन्वर्ट हो सकता है, एंगल चेंज हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर है? तो एंगल कन्वर्ट होने से, एंगल चेंज होने से आपको मतलब विचलित नहीं होना है, डेविएट नहीं होना है, आपका एंगल हर जगह सेम होना चाहिए, बस इतना देख लेना है। तो ये क्या होगा, y इक्वल टू टेन इनवर्स, और ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, टेन पाई बाई फोर, ऊपर प्लस आ रहा है तो प्लस पाई बाई फोर प्लस एक्स वाला, एक्स की जगह पे क्या है, ई टू द पावर एक्स। अब की बार ये बन जाएगा, टेन से टेन कैंसिल, बाई बराबर पाई बाई फोर प्लस ई टू द पावर एक्स। डिफरेंशिएशन करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स, पाई बाई फोर का 0, ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स, एंड दैट्स योर फाइनल आंसर। क्लियर? समझ में आ रहा है? चलिए मैं कुछ और समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, और भी क्वेश्चंस आपके लिए, बहुत सारे क्वेश्चंस यहां पर लेकर आया हूं जो कि आपके लिए फायदेमंद होंगे। क्लियर है? चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन मेरे पास है, y इक्वल टू कॉट इनवर्स में है, कॉट इनवर्स क्वेश्चन है आपका cos x माइनस का साइन x अपॉन cos x प्लस का साइन x। क्लियर है? कॉन्सेप्ट से आप लोग सभी कर लोगे। क्लियर है? cos x का डिवाइड लगाओ फिर फॉर्मूला बनाओ। आपका डायरेक्टली याद होना चाहिए क्या है, टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स के बराबर। तो हम यहां से लिख सकते हैं बाई बराबर कॉट इनवर्स, ये क्या होगा, टेन पाई बाई फोर माइनस का एक्स के बराबर। तो y इक्वल टू कॉट इनवर्स, हाँ जी इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा, तो इसको लिख सकते हैं कॉट पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर हो जाएगा ये, और प्लस का x हो जाएगा। क्लियर है? कॉट से कॉट क्या हो गया, कैंसिल, तो बाई बराबर क्या बचेगा, पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर प्लस का
एक्स। डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा भाई, ये पाई बाई 4 का 0, पाई बाई 2 का 0, पाई बाई 4 का 0, एक्स का होगा 1, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर बात समझ में आई कि नहीं, प्रत्येक स्टूडेंट के ये बात समझ में आई कि नहीं, इसको बताइएगा क्लियर, क्लियरली। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए इसको मैं साफ कर देता हूं, आप लोग छाप लिया होगा आप लोगों ने। चलिए भाई समझते हैं कॉन्सेप्ट को। कुछ ऐसे सवाल जो आपके लिए मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन सवालों को कर लीजिए, पेपर में छपते हैं भाई, आप लोग इन पे ध्यान नहीं देते हो। क्लियर। तो क्वेश्चन है y बराबर tan इनवर्स cos रूट एक्स पर माइनस साइन रूट एक्स अपॉन cos रूट एक्स प्लस साइन रूट एक्स। क्लियर है। अब मैं इसको और भी शॉर्ट कर देता हूं, अब क्या कर देता हूं और भी शॉर्ट। आपको ऊपर वाला साइन देखना है, पहले देखिए कॉस साइन, ठीक है। ऊपर वाला साइन देखना है, किसका है, माइनस का है, तो इसका मतलब ये किसका फॉर्मूला बन रहा होगा, इसका फॉर्मूला बन रहा होगा। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। रूट एक्स का कर दीजिए, बस बात खत्म। देखिए अभी हम यहां से लिख सकते हैं बाई बराबर टेन इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हैं हम भाई, टेन इनवर्स, हाँ टेन, ये हो जाएगा हमारा पाई बाई 4, ऊपर माइनस हो तो किसका, पाई बाई 4 माइनस एक्स का। क्लियर है, ठीक। तो ये क्या होगा, बाई बराबर टेन इनवर्स से टेन गया तो क्या बचेगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स बचेगा। एक्स की जगह पर क्या है, रूट एक्स, तो रूट एक्स, तो क्या होगा डी वाई ओवर डी एक्स करेंगे तो माइनस रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आपको देखना है ऊपर क्या है, माइनस, कॉस साइन, ऊपर माइनस तो रूट एक्स का कर दो, माइनस लगा दो जस्ट सामने। क्लियर है। अभी मैं एक और क्वेश्चन इसके लिए छाप देता कि बाई बराबर टेन इनवर्स कॉस एक्स की पावर 7 माइनस साइन एक्स की पावर 7 अपॉन कॉस एक्स की पावर 7 प्लस साइन एक्स की पावर 7। तो आपको दिमाग क्या लगाना था, डी वाई ओवर डी एक्स, क्या करना है, ऊपर माइनस तो माइनस, और x की पावर 7 का 7x की पावर 6, दैट्स योर आंसर। बात समझ में आ रही है कि नहीं, मतलब मैंने कॉन्सेप्ट समझाया, कॉन्सेप्ट के बाद आपको फॉर्मूला जो आपका ट्रिक का काम करता है उसे समझाया, अब उसको भी मैं तोड़ तोड़ के आगे नेक्स्ट टर्म पे ले जा रहा हूं, नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहा हूं। क्लियर है। एक क्वेश्चन और समझते हैं भाई, इस क्वेश्चन को भी समझ लीजिए, पेपर में अगर आ जाए तो हालत खराब कर देता है, मतलब ये वाला सवाल पेपर में आ जाए तो हालत खराब कर देता है हर एक बच्चे की। बाई बराबर टेन इनवर्स, ये है आपका साइन लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग ई एक्स अपॉन साइन लॉग ई एक्स माइनस कॉस लॉग ई एक्स। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को। अब हम इस सवाल के अंदर क्या करेंगे, सीधा सीधा देखेंगे, साइन कॉस ऐसे तो है, पहले कॉस होना चाहिए था, मैंने उल्टा लिख दिया। क्लियर है। तो एक काम करो, इस नीचे वाले को सही कर देते हैं, ऊपर वाला तो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, कॉस लॉग एक्स, और ये क्या है माइनस का साइन लॉग एक्स। क्लियर है, यही तो होगा। अब एक बात बताइए मुझे, आप लोगों को बताना है सीधा सीधा, सीरियस होके बताना, कॉस साइन ऊपर प्लस है तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या निकलेगा, डी वाई ओवर डी एक्स निकलेगा, ऊपर प्लस है तो प्लस आएगा, और माइनस होता तो माइनस। अब ये बोलोगे इसमें तो गड़बड़ हो सकती है, समझो आप गड़बड़ कर गए, क्या गड़बड़ कर गए, बाई बराबर टेन इनवर्स, दिमाग नहीं लगाया आप लोगों ने। टेन इनवर्स ये फॉर्मूला किसका होता है, ऊपर प्लस है तो टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स का, तो ये बनेगा टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स, एक्स की जगह पे क्या होगा लॉग ई एक्स। क्लियर है। टेन इनवर्स से टेन इनवर्स कैंसिल,
ये क्या करेंगे, dy ओवर dx कर देंगे डिफरेंशिएशन, पाई बाई 4 का 0 log x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन x हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, सभी स्टूडेंट को समझ में आया? क्लियर है कि नहीं, सभी स्टूडेंट को समझ में आया? आपका बाहर 10 होगा तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा डायरेक्ट प्लस को देख के log x का कर दो। क्लियर, कोई भी स्टूडेंट अगर दिक्कत कर रहा है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन छाप देते हैं भैया, एक और इसी मतलब इसी बात पर क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, y बराबर कॉट इनवर्स कॉस x की 7 की पावर x माइनस साइन 7 की पावर x अपॉन कॉस 7 की पावर x प्लस साइन 7 की पावर x साइन 7 की पावर x। क्लियर है, तो यहां से क्या होगा, y बराबर कॉट इनवर्स कॉस माइनस साइन 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, एक्स की जगह पे क्या होगा 7 की पावर x। अभी मैच तो नहीं कर रहा है, कॉट से कॉट, तो हम क्या करेंगे, y बराबर कॉट इनवर्स, इसको क्या कर देंगे कॉट थीटा, यानी कि 90 माइनस और ये पाई बाई 4 माइनस 7 की पावर x, यही तो होगा। कॉट से कॉट कैंसिल, तो आपका जो पार्ट 1 के बचा वो क्या आया, y बराबर पाई बाई 2, इसको माइनस को अंदर माइनस पाई बाई 4 माइनस माइनस प्लस 7 की पावर x। डिफरेंशिएशन कर देंगे तो भाई क्या बनेगा इसका, पाई बाई 2 का 0 पाई बाई 4 का 0 और 7 की पावर x का क्या होगा 7 की पावर x log ही 7। बात समझ में आई कि नहीं है? क्लियर है, क्योंकि 7 की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x का, a की पावर x का क्या होता है a की पावर x log e a, यही तो होता है भाई। समझ में आया कि नहीं? अब आपको सारी की सारी बातें क्लियर समझ में आती होंगी। 7 सवाल करा दिए मैंने, कितने सवाल करा दिए भाई, 7 सवाल करा दिए। ठीक है, बाकी जो भी कॉन्सेप्ट हैं इसके मैं कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। 10वां पार्ट आपका कंप्लीट होता है, एक पार्ट को हमने निपटा दिया, अगले पार्ट को फिर इसी प्रकार के क्वेश्चंस के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं अगर एग्जामिनेशन में आ जाए मान लो 7 की पावर एक्स, तो स्टूडेंट का हाल खराब हो जाता है, लेकिन क्वेश्चंस को जब आप तरीके से करोगे, प्रैक्टिस के साथ करोगे, एक के बाद एक करोगे, एक के बाद एक वीडियोस को देख के करोगे, तो फिर आपका बेनिफिट होना तय है, ये पक्की बात है। क्लियर, तो क्लासेस को लीजिए बिल्कुल, एक के बाद एक क्लास को लेते रहिए जिससे आपको फायदा मिलता रहे। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ जिंदगी में मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। हौसलों ने मंजिल से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की अखों में आंखें डालकर कहा चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ ही धमाकेदार कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। हो मेरे यार।